तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक सुदूर राज्य में राजा धर्मदेव का शासन था। वह अपने न्यायपूर्ण स्वभाव और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध था। राजा धर्मदेव मानते थे कि शिव की कृपा तभी मिलती है जब राज्य में न्याय और समानता हो। हर श्रावण मास में वह शिव मंदिर में विशेष न्याय सभा आयोजित करते थे, जहां वे सीधे प्रजा की समस्याएं सुनते और त्वरित निर्णय देते थे। उन्हें लगता था कि यही शिव की सच्ची उपासना है, प्रजा को न्याय दिलाना। परंतु राजा का एक वरिष्ठ मंत्री था जिसका नाम था कप्तचंद। कप्तचंद ऊपर से तो धर्मनिष्ठ दिखता था, पर भीतर से वह लोभी और चालाक था। वह अक्सर अपनी स्थिति का दुरुपयोग करता, गरीबों का शोषण करता और न्याय में हेरफेर करने की कोशिश करता था। वह राजा की पीठ पीछे कहता, राजा केवल दिखावे के लिए न्याय करते हैं, असली सत्ता तो मेरे हाथों में है। कप्तचंद भी हर श्रावण में दिखावे के लिए बड़े बड़े दान देता था। गांव में एक युवा किसान था जिसका नाम था अमर। अमर बहुत ईमानदार और मेहनती था, पर वह कप्तचंद के अन्याय का शिकार हो गया था। कप्तचंद ने धोखे से उसकी जमीन हड़प ली थी और अमर को कहीं से न्याय नहीं मिल रहा था। अमर ने कई बार राजा की न्याय सभा में जाने की कोशिश की, पर कप्तचंद के दरबारी उसे रोक देते थे। अमर शिव का भक्त था, पर उसकी आस्था डगमगाने लगी थी। उसे लगा कि क्या वास्तव में शिव न्याय करते हैं। एक श्रावण मास में जब राजा धर्मदेव अपनी न्याय सभा की तैयारी कर रहे थे, अमर हताश होकर मंदिर के बाहर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सोचा कि अब उसे न्याय कभी नहीं मिलेगा। उसी समय एक वृद्ध भिखारी मंदिर के पास आया। वह बहुत भूखा और कमजोर था। कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। सब अपनी पूजा और राजा की न्याय सभा में व्यस्त थे। अमर ने भिखारी को देखा। अपनी सारी निराशा और दुख के बावजूद अमर का हृदय करुणा से भर गया। उसके पास कुछ भी नहीं था, पर उसने अपनी जेब में रखी अपनी आखिरी बची हुई रोटी भिखारी को दे दी। भिखारी ने आश्चर्य से अमर की ओर देखा। उसने रोटी ली और धीरे धीरे खा ली। खाकर वो मुस्कुराया और बोला, पुत्र, इस दुनिया में सच्ची न्याय तो वही है जो बिना किसी उम्मीद के किया जाए। शिव तुम्हें अवश्य न्याय देंगे। ये कहकर भिखारी चला गया। ठीक उसी समय राजा धर्मदेव अपनी न्याय सभा के लिए मंदिर के द्वार से बाहर आ रहे थे। उन्होंने अमर को भिखारी को रोटी देते हुए देखा और उनकी नजर भिखारी के मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ी। राजा ने अमर को अपने पास बुलाया और पूछा, पुत्र, तुम यहाँ क्यों बैठे हो और यह भिखारी कौन था? उद्धरण चिन्ह। अमर ने अपनी सारी कहानी राजा को बताई कि कैसे कप्तचंद ने उसकी जमीन हड़प ली है और उसे न्याय नहीं मिल रहा। राजा ने अमर की बात धैर्य से सुनी। उसने ये भी देखा कि अमर ने अपनी आखिरी रोटी एक भिखारी को दे दी थी, जबकि वह खुद दुखी था। राजा को लगा कि यही सच्ची करुणा और निस्वार्थ भाव है। राजा ने तुरंत कप्तचंद को न्याय सभा में बुलाया और अमर की बात सुनकर उससे सवाल किए। कप्तचंद ने पहले तो झूठ बोलने की कोशिश की, पर राजा ने अपनी गहरी अंतर्दृष्टि से उसकी धोखाधड़ी को भांप लिया। उस भिखारी वाली घटना ने राजा की आंखें खोल दी थीं। उसे समझ आ गया था कि असली न्याय केवल कानूनों से नहीं, बल्कि करुणा और ईमानदारी से होता है। राजा ने तुरंत निर्णय लिया। उसने कप्तचंद की सारी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया और अमर को उसकी जमीन वापस दिलवाई। कप्तचंद को कड़ी सजा मिली। राजा ने ये भी घोषणा की कि अब से उसके राज्य में हर श्रावण में दयालुता न्याय दिवस मनाया जाएगा, जहां न केवल कानूनी न्याय होगा, बल्कि लोगों का एक दूसरे के प्रति दया और सहानुभूति भी सिखाई जाएगी। राजा धर्मदेव को अपनी सबसे बड़ी सीख मिली। उसे समझ आया कि शिव की कृपा केवल न्याय सभा में बैठने से नहीं, बल्कि अपने हृदय में करुणा और निष्पक्षता रखने से मिलती है। उसने शंभू माली पिछली कहानियों का चरित्र को अपने साथ जोड़ा ताकि वह लोगों को सच्ची भक्त, छोटी और दयालुता का महत्व समझा सके। उस दिन के बाद से राजा धर्मदेव केवल न्यायकर्ता नहीं, बल्कि करुणामय और प्रज्ञावान शासक बन गया।
श्रावण का महीना उस राज्य में न केवल शिव की पूजा का, बल्कि सच्चे न्याय, करुणा और मानवीय मूल्यों की स्थापना का भी प्रतीक बन गया। अमर किसान को न्याय मिला और उसने ये जाना कि शिव की कृपा उन पर बरसती है जो संकट में भी दूसरों के प्रति दयालु होते हैं और सत्य का साथ नहीं छोड़ते। राजा धर्मदेव का न्याय अब केवल कानूनों की किताबों से नहीं, बल्कि हृदय की करुणा से होता था। अमर किसान की कहानी ने पूरे राज्य में सच्चे न्याय और परोपकार की भावना जगा दी थी। श्रावण का महीना अब सिर्फ शिव पूजा का नहीं, बल्कि नैतिकता और मानवीय मूल्यों के पुनर्जागरण का प्रतीक बन गया था। राजा ने दयालुता न्याय दिवस को राज्य का एक महत्वपूर्ण पर्व बना दिया था। परंतु इस नए युग में भी एक अदृश्य शत्रु पनपने लगा था, अज्ञानता और पूर्वाग्रह। राज्य के कुछ दूरदराज के इलाकों में, जहां शिक्षा का अभाव था, लोग अभी भी पुरानी रूढ़ियों और गलत धारणाओं में फंसे थे। वे विज्ञान और तर्कों के बजाय अंधविश्वासों पर अधिक भरोसा करते थे और विभिन्न समुदायों के प्रति पूर्वाग्रह रखते थे, जिसके कारण अक्सर छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे। उन्हें लगता था कि उनका तरीका ही सही है और दूसरे गलत हैं। एक श्रावण मास में राज्य के एक सुदूर गांव में दो समुदायों के बीच एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। विवाद पानी के एक सामान्य स्रोत को लेकर था। दोनों समुदाय अपनी अपनी मान्यताओं और पूर्वाग्रहों के कारण एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे थे और स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि हिंसा का डर सताने लगा था। स्थानीय अधिकारी विवाद सा छोटे उलझाने में असमर्थ थे। राजा धर्मदेव को जब ये खबर मिली तो वह चिंतित हुए। उन्होंने शंभू माली और दयालु संत को बुलाया और उनसे सलाह ली। राजा ने कहा, हमारा राज्य न्याय और शांति की ओर बढ़ रहा है, पर अज्ञानता अभी भी समस्याएं पैदा कर रही है। अब क्या करें? उद्धरण चिन्ह। शंभू माली ने कहा, महाराज, शिव प्रकाश के देवता हैं। वे हमें अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। यह विवाद केवल पानी का नहीं, बल्कि पूर्वाग्रह और गलत धारणाओं का है। दयालु संत ने कहा, हमें उन लोगों को केवल न्याय नहीं देना, बल्कि उन्हें सही ज्ञान और समझ भी देनी होगी। श्रावण का महीना चल रहा था। राजा धर्मदेव ने इस बार अपनी न्याय सभा को उस सुदूर गांव में ले जाने का फैसला किया। वो स्वयं शंभू माली, दयालु संत और अमर किसान, जो अब एक सम्मानित सलाहकार बन चुका था, के साथ उस गांव पहुंचे। गांव में पहुंचकर राजा ने सीधे विवाद सुलझाने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया, चाहे वे किसी भी समुदाय के हों। राजा ने घोषणा की, इस श्रावण में हम सभी मिलकर एक साथ काम करेंगे। हम नदी के किनारे एक ज्ञान वाटिका बनाएंगे, जहां सभी समुदाय के लोग एक साथ मिलकर पेड़ लगाएंगे, फूलों की खेती करेंगे और एक दूसरे के बारे में जानेंगे। राजा स्वयं अपनी राजसी पोशाक त्याग कर मिट्टी में हाथ डालकर काम करने लगे। शंभू माली ने लोगों को समझाया कि कैसे पेड़ लगाना और प्रकृति का सम्मान करना शिव की सच्ची पूजा है। दयालु संत ने विभिन्न समुदायों के लोगों को एक साथ बिठाया, उनकी कहानियाँ सुनी और उन्हें बताया कि कैसे सभी मनुष्य मूल रूप से समान हैं और सभी में ईश्वर का अंश है। उन्होंने तर्क और वैज्ञानिक तरीकों से पानी की समस्या का सही समाधान भी बताया। अमर किसान ने अपने अनुभव से लोगों को सिखाया कि कैसे अंधविश्वास और भेदभाव जीवन को कठिन बना देते हैं। लोग पहले तो हिचकिचाए, पर राजा की विनम्रता, संतों के ज्ञान और अमर के सच्चे अनुभव को देखकर वे धीरे धीरे मान गए। उन्होंने अपने पूर्वाग्रहों को एक तरफ रख दिया और एक साथ मिलकर ज्ञान वाटिका बनाने में जुट गए। वे एक दूसरे के साथ हंसे, बातें की और एक दूसरे की मदद की। श्रावण के अंतिम सोमवार तक एक सुंदर ज्ञान वाटिका तैयार हो गई थी, जहां रंग बिरंगे फूल खिले थे और नए पौधे लगाए गए थे। लोगों ने मिलकर नदी के पानी के लिए एक निष्पक्ष वितरण प्रणाली भी बनाई। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उनके दिलों से पूर्वाग्रह और अज्ञानता का मैल धुल गया था। उन्होंने पाया कि जब वे एक साथ काम करते हैं तो कोई समस्या बड़ी नहीं होती। इस घटना ने उस गांव और पूरे राज्य को ज्ञान, सहिष्णुता और आपसी समझ का सबसे बड़ा पाठ सिखाया। श्रावण का महीना उस राज्य में न केवल शिव की पूजा का, बल्कि भेदभाव को मिटाने,
ज्ञान के प्रकाश को फैलाने और समाज में सद्भाव स्थापित करने का भी प्रतीक बन गया। राजा धर्मदेव ने दिखाया कि सबसे बड़ा न्याय केवल कानून देना नहीं, बल्कि लोगों के दिलों से अज्ञानता और पूर्वाग्रह को मिटाना है। और इस तरह उनका राज्य एक ऐसा आदर्श बन गया जहां हर श्रावण में हर व्यक्ति दूसरों में शिव को देखता था, बिना किसी भेदभाव के। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।